बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थी और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थी और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थी और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो
बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को। वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को। वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को। वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने
जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता, अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता, अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहाँ खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहाँ खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहाँ खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारे लिए खास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें।
तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ना तो ज्यादा भीड़ होती थी और ना ही कोई अजनबी आता था। हर शाम बच्चे एक पुरानी सी आइसक्रीम वैन के पास जमा हो जाया करते थे। वो वैन न जाने कब से वहां खड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं कि उसे कौन चलाता है। कहते थे जो भी बच्चा उस वैन से आइसक्रीम लेता, अभी सुबह वो लापता हो जाता। एक दिन अनायाम की प्यारी बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वही आइसक्रीम खानी है। माँ ने मना किया, पर बच्चों की जिद कोई रोक पाया है। रात के समय वो चुपके से घर से निकली और पहुंच गई उसी वैन के पास। वैन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ अनाया, अंदर आ, तुम्हारी लिखास। अंदर हर दीवार पर सिर्फ बच्चों की तस्वीरें थीं और फर्श पर जमे हुए आइसक्रीम के डब्बे, लेकिन सबके अंदर भी सिर्फ चीखें। तभी एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पूरा पिघली हुई आइसक्रीम से बना था और आंखें खून जैसी लाल। वो थी चुड़ैल, आइसक्रीम वाली। वो बोली, अब तुम मेरी अगली आइसक्रीम बनोगी अनाया। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। उसने वैन की खिड़की से छलांग लगाई और भागती चली गई। वो वापस गांव आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन और चुड़ैल दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ एक चीज पीछे रह गई थी, एक आइसक्रीम स्टिक जिस पर लिखा था, तुम अगली हो। तब से आज तक हर नई अमावस की रात वो वैन फिर से दिखाई देती है और कोई ना कोई बच्चा फिर से लापता हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिंदास किड्स जोन को, वरना अगली अमावस की रात भूत आपको भी उठा ले जाएगा।